बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता था, आप कमेंट करके बताइएगा कि जब कभी भी मान लिया हम लोग जाते थे, ठीक बढ़िया है सभी लोग, हमारे मामा बहुत बढ़िया है, नाना बहुत बढ़िया, सब पूरी दुनिया बहुत बढ़िया है, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे हमसे बुरा कोई नहीं, सब बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया, जब हम लोग के पिताजी कहता हूँ कि अगर मामा मामी या कोई भी लोग कुछ भी खा रहे हो तो वहां जाना मत बेटा, वापस आ जाना घर पे, और अगर कतई भूखे पेट भी हो ना, खाने को ना हो, लेकिन तब भी कभी ये मत कहना जाके कि हम खा के नहीं आए। अगर हमारे स्कूल में भी पूछा जाता कौन कौन दूध पी के आता, पहले हाथ उठाते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में इस टॉपिक को सीख लेते हैं, होता सबके अंदर, हमने हमेशा कहा, लेकिन लोग दिखाते नहीं है मेरे भाई। इसे आराम से समझिएगा, लोग इसे फील नहीं कर पाते कि स्वाभिमान है क्या। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, एक लाइन का। एक है सेल्फ रिस्पेक्ट और एक है घमंड, कि घमंड आ गया, बौरा आ गए। तो देखो भाई, दूसरों को तो आप सम्मान देते ही हो, सब लोग सिखाते हैं बचपन से कि चार लोग क्या कहेंगे, चार, हालांकि वो कौन से चार लोग हैं और किस कोने में बैठे हुए किसी को नहीं पता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। पहले हम ये सोचते थे कि अरे यार अगर हम उसके यहां नहीं पहुंच पाए तो उसे बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लग जाएगा यार उसे? बाद में वो अच्छे से आएगा, मिठाई दे जाएगा, अरे सर कोई बात नहीं, आपने मालूम है सर के पास टाइम नहीं है। अगर कोई समझदार आदमी है और अगर कोई बेवकूफ है तो हम उसे क्यों ही समझाएंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले अब देखिए, यहां पे घमंड की बात नहीं है, ये बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की। कैसे आप पहचानेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और कौन कौन सी चीजें, एक एक करके हम आपको समझाएंगे। क्या अभिमान और स्वाभिमान में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है मेरे भाई। और देखो, अभिमान यानी घमंड होना, तो जब भी घमंड वगैरह मन करे तो चले जाना, देख लेना, जाके शमशान घाट घुमाना, इस तरीके की चीजें कर लेना, तो अपनी औकात पता चल जाएगी। लेकिन आत्मसम्मान कैसे प्राप्त करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट। सर जी हम सारी चीजें देखते हैं, फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि आत्मसम्मान कैसे आएगा मेरे भाई? तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, पॉइंट नंबर 1, अभी हमने जैसा कि शुरू में ही कहा कि हर व्यक्ति के पास जो है आत्मसम्मान मौजूद तो होता है, लेकिन जरूरत होती है उसे पहचानने की, और अगर पहचान भी लिया तो जरूरत होती है उसे इंप्रूव करने की, थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन करने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, ये आर्टिकल प्रॉपर हम आपके लिए सर्च कर, हम ढूंढते रहते ऐसी चीजें, जो मिल जाता है अच्छा वो आपके लिए लेके आते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए सर, और इन्हें नोट करिए मेरे भाई, खुद के लिए अच्छे बनो, बी नाइस टू योर सेल्फ। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमेशा जो हम कहते हैं नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे काम करो। अगर आपको लगता है इस समय आप करियर को लेकर बड़ा परेशान हो, आप सोच रहे हो बीएससी करें, जीटीआई करें, बीए करें, बीटेक कर लें, सीयूईटी का फॉर्म डाला है, कैसे होगा, क्या होगा, अगर आप इन सब कंफ्यूजन में ढूंढ रहे हो ना, तो मेरे भाई सिर्फ एक काम करो, अपने आप से पूछो, जो आपको अच्छा लगे वही कर लो, बस वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। सब कुछ ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या, खुद के लिए अच्छे बने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जब कभी भी हमें, आज भी पता है, कभी कभी हम कोई वीडियो बना रहे होते हैं और उस वीडियो में हमें पता है कि इस वीडियो में हमने जो है अपना 100% नहीं दिया, वहीं पे व्यक्ति गलती कर, अरे बस हो जाए, अरे बस खत्म करो यार। नहीं, जब तक आपके अंदर से नहीं लग रहा है कि ये काम 100% हो गया, वो कोई भी काम हो सकता है, पता चला, देखो या तो करो ही मत, वो एक अलग चीज है, ना कर दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पता चला घर पे मम्मी ने कहा है कि ये काम करना है, अब वो काम हम आज भी, ठीक, अब हम बहुत कम काम करते हैं, लेकिन अगर कोई काम करते हैं तो फिर हम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है फिर हमने खाली नहीं खाना पूर्ति कर दी, ठीक हो गया, नहीं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकना और अपने आप को संतुष्ट करना बहुत जरूरी। जिस दिन आप किसी भी काम में ऐसा करने लगोगे, आपके अंदर स्वाभिमान तो आएगा ही, प्लस प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी और आपको लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले खुद के लिए कुछ बहुत अच्छा करना और अपने आप से पूछना कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। दूसरा, डोंट कंपेयर विद एनीवन, किसी से भी तुलना नहीं करनी है। देखो भैया, तुलना करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम तो हमेशा मानते हैं कि मेरी खुद की एक रेस है, गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन किसी से तुलना नहीं है कि वो व्यक्ति जो है महीने के 10 लाख कमा रहा है, ऐसे ही तो लोग तुलना करते हैं कि वो 10 लाख कमा रहा है तो हमें भी 10 लाख पे पहुंचना है। या फिर ठीक है, आप आदमी का आदर्श होता है, लोगों को आदर्श मानो, उनसे मोटिवेट हो, उनसे सीखो, सारी चीजें हैं, लेकिन तुलना मत करो मेरे भाई। खास करके जब भी कभी आप तुलना कर रहे होते तो आप अपने आप को या तो बहुत छोटा या फिर बहुत अज्ञान घोषित कर रहे होते। तुलना कैसी है यार, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर आदमी के पास अपने खुद का एक टैलेंट है, उसे पहचानने की देर। तो तुलना करोगे सिर्फ परेशान रहोगे। अच्छा किसी के सामने अच्छा हो जाएगा तो बौरा जाओगे, अबे हमसे बड़ा कोई काबिल नहीं है, तो अभिमान आने लगेगा। और किसी छोटे को देख, मतलब किसी बड़े को देख लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, अरे यार बताओ हमने पूरे 1 साल काम किया, हमारी वीडियोस पे 10 व्यू आ रहे हैं,
20 आ रहे हैं, या मेरे नंबर 60 आए, 65 आए, या मेरे घर की इनकम ये है, या हम ये यहां पहुंच पाए और दूसरा व्यक्ति कहां पहुंच गया। तो तुलना नहीं करनी, बल्कि अपने आप से पूछना कि क्या जो काम हम कर रहे हैं वो 100% है। अगर हां तो बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बड़ा कुछ है ही नहीं मेरे भाई। तो तुलना मत करिए मेरे भाई, ठीक, बल्कि जो है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद क्या करो, उस पर रिसर्च करो कि अब हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न टू से नो, ना कहना सीखो मेरे भाई, वरना जिंदगी भर लोग आपको यूज करते रहेंगे, आपको बौरा बनाते रहेंगे। उस दिन एक बच्चा यहां पे बैठा हुआ था, हमसे काफी लगभग 1-1.5 घंटे डिस्कशन हुआ। उसमें उस बच्चे की समस्या यही थी, बोले हम किसी से झूठ नहीं बोल पाते हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप झूठ क्यों बोलो? झूठ बोलना तो ये हो गया, मान लिया आपसे किसी ने नोट्स मांगे, अब आपको लगता है कि यार हमें खुद भी काम है, दिक्कत। देखो 2 ही तरीके हैं, या तो सीधे से हम नोट्स देंगे अगर हमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और अगर है टेंशन तो हम सीधे से कह देंगे भाई हम नोट्स वगैरह नहीं देते। जैसे बचपन से हम हमेशा ऐसे ही रहे, मेरे घर पे भी कोई आता था, घर के बाहर खड़ा रहता था। कुछ लोग कहेंगे अभी तो घमंड वाली बात है, नहीं, घमंड नहीं कहते हैं उसे। हमने हमेशा जिंदगी में कभी कॉलेज में छुट्टी नहीं की, जब तक हम मतलब सीरियस रहे, कभी छुट्टी नहीं की स्कूल लाइफ तक। कॉलेज में तो हम फाइनल ईयर में ही 2 बार गए, तो हमारा नियम था हम ना कॉपी देंगे ना लेंगे भाई, सीधा नियम है, ना कर रखा है हमने, कोई मांगेगा ही नहीं। थोड़े दिन बाद आप समझ जाओगे कि चीजें, प्लस हम क्यों टेंशन लेंगे यार, अगर सामने वाले को नोट्स चाहिए है तो ये टेंशन किसकी है? उसकी। अब नोट्स उसे चाहिए, काम उसका नहीं पूरा है, टेंशन उसकी है, और उसे टेंशन को लेके कहूंगा घूम रहा हम, अरे यार नोट्स के लिए कैसे मना करें, मना कर देंगे तो अगर हमने दे दिए तो क्या, अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे भाई, अगर ऐसे ही टेंशन लेते तो खत्म हो जाओगे। तो ना कहना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ना का मतलब ना, अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें कोई दिक्कत है, तो भैया ना भाई, सीधी सी बात है। उसके बाद कोई भी पूर्ण नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट, ये बात माननी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति नहीं, परफेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। अगर ये महात्मा बुद्ध की लाइन है कि अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट, मोक्ष की किसी प्राप्ति होगी तो खत्म हो गया मेरे भाई वो। तो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, इसे आपको मानना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा, मान लेने में फायदा ये होगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे, सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। और आप सोच लो हमसे बड़ा कोई काबिल ही नहीं, हमें तो कुछ सीखना ही नहीं, हमें तो सब कुछ आता है। तो फिर ना आप सीखोगे, और जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद मेरे भाई, ये समझ लो। लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी, ये बात हम हमेशा कहते हैं सर, ठीक है। और जो बुराइयां हैं अपने आप से पूछो यार कि क्या अभी दिक्कत हो रही है, क्या समस्या है, और उन पे काम करो, डेली रिसर्च करो, ढूंढो चीजों को। अभी कल एक कमेंट आया कि सर पिछली साल हमने आपका चैनल देखा तो 8000 सब्सक्राइबर थे, आज देखा तो 168 के हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कमेंट करके बताओ ना कितने हो गए, हो सकता है 170 हो गए। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, प्लस साथ में सेल्फ हेल्प। हमसे कोई पूछे मेरे चैनल का निश क्या है, एजुकेशन और सेल्फ हेल्प, बात खत्म है। तो अपने आप पे ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अगर आपकी गलतियां हैं तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, फायदे में रहोगे। जैसे वो कहते नहीं है कि अगर, क्योंकि बड़े शायर हैं तो हम कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन सेंस भावनाओं को समझिएगा कि गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, और धूल शीशे पे थी, सॉरी धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो लोग अपनी गलती पहचानना ही नहीं चाहते, वो क्या कहते हैं अबे कुछ हो नहीं रहा है, खाली शीशा साफ करते रहेंगे। मेरे भाई कभी अपना चेहरा भी देख लो, चेहरे की धूल को साफ कर लोगे, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, कहां पे गलती हो रही है, क्या दिक्कत हो रही, बैठो। जैसे ये वीडियो अगर यहां पे जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इसके पीछे एक रिसर्च है, बैठे होंगे, हमने ये सारी चीजें छांटी होंगी, स्क्रीनशॉट निकाले होंगे, लगाए होंगे, तब ये वीडियो कन्वर्ट डिलीवर हो पा रही है ना। ऐसे ही थोड़ी कुछ हो जाता है, या हर चीज के पीछे एक रिसर्च होती। तो गलतियों को पहचानो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो केवल वीडियो के क्षेत्र में नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, वीडियो के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, अपनी गलतियों को पहचानिए और आगे बढ़िए सर, ठीक है। और लास्ट में ये वही लगा हुआ, अपनी गलतियों को पहचानिए। तो ओवरऑल आपको समझ में ये आया होगा कि जिंदगी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। स्वाभिमानी बनना कोई खराब बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे हम लोगों ने क्या सीखा बताइए। सबसे पहले क्या होगा, अगर देखिए स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। और फिर क्या है, खुद के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। कोई आपको अच्छा समझ रहा है, बुरा समझ रहा है, जो कह रहा है उसे कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। उसके बाद ना कहना सीखिए। लोग अगर ना है तो ना है मेरे भाई, नहीं आ पाएंगे हम, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि अपना टाइम खराब करके। अब अभी भी हमने स्टेटस पे लिख दिया है कि भैया अगर आपको कोई जरूरत है तो हमें मैसेज करें, बड़ा पोलाइटनेस के साथ। अब उसे कोई कहता है घमंडी होगा, उससे थोड़ी होगा।
रियलिटी अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा कम से कम 5-6-7 घंटे खराब हो जाते हैं, और सोचिए टाइम कितना बड़ा फर्क पड़ता है, कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है। चलो मेरा हो रहा कोई बात नहीं, हमसे जुड़े हुए बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो रियलिटी हमें यह समझना पड़ेगा, अपने आप की किसी से तुलना ना करो, वो तो हम कभी नहीं करते हैं, ठीक, कभी करी नहीं आज तक हमने, ठीक है, क्योंकि खुद को सीखना है मेरे भाई। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, अपनी गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद करते हैं आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति बन पाएंगे। और बुजुर्ग लोग कह के गए कि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। स्वाभिमान और अभिमान में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। घमंडी नहीं बनना है, लेकिन स्वाभिमानी तो होना चाहिए मेरे भाई। हर आदमी की एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे हम आपको छोटे लेवल पे बताते हैं, ये तो हो गई बड़ी सारी बातें। जैसे बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता, हमें सिखाया जाता था, आप कमेंट करके बताइएगा कि जब कभी भी मान लिया हम लोग जाते थे, ठीक, बढ़िया है सभी लोग, हमारे मामा बहुत बढ़िया है, नाना बहुत बढ़िया, सब पूरी दुनिया बहुत बढ़िया है, बुरा जो देखा मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे हमसे बुरा कोई नहीं, सब बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा सिखाया, जब हम लोग के पिताजी कहता हूँ कि अगर मामा मामी या कोई भी लोग कुछ भी खा रहे हो तो वहां जाना मत मिटा, वापस आ जाना घर पे। और अगर कतई भूखे पेट भी हो ना, खाने को ना हो, लेकिन तब भी कभी ये मत कहना जाके कि हम खा के नहीं आए। अगर हमारे स्कूल में भी पूछा जाता कौन कौन दूध पी के आता, पहले हाथ उठाते थे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरे भाई, ये नहीं भूखों की तरह। उन्होंने कहा लाओ खाए पड़े, अंधाधुंध खाए पड़े। अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप लपेटते रहोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ, स्वाभिमानी बनो मेरे भाई। उम्मीद करते हैं पूरी बात अब समझ में आ गई होगी जब हमने उसे डेली लाइफ से कनेक्ट किया। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आइए मेरे भाई। वो कहते नहीं है कि बिना बुलाए कहीं भी पहुंच गए, किसी के पास भी नहीं, सीखना पड़ेगा मेरे भाई। और आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल, 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, किसी भी लेवल पे हो, स्वाभिमानी बनो। हाँ, 2 लोगों से स्वाभिमानी नहीं दिखाना है अपना, क्या करना है, माता पिता और गुरु। अब बोले हम भी आज से स्वाभिमानी भैया के पास ही नहीं जाएंगे, गलत तरीका मेरे भाई। माता पिता और गुरु से स्वाभिमानी नहीं दिखाना। हाँ ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप स्वाभिमान है, अब हमें कुछ पूछना और हम सर के पास जा ही नहीं रहा, क्या अपना नुकसान कर रहे हो ना। या कुछ मम्मी पापा से हमें कहना, हम उसमें अपना स्वाभिमानीपन दिखा रहे हैं, ठीक है, एक हद तक ठीक है। लेकिन जब ये फैक्टर आते हैं मम्मी पापा गुरु, तो अगर कुछ सीखना तो पूछना पड़ेगा भाई उससे। अब देखिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं यार मास्टर को बताना होगा, खुद ही बताएगा, नहीं सीख नहीं पाओगे मेरे भाई। तो ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी उम्मीद करते हैं, और हमने इसमें ये लाइन इंक्लूड की, कोई भी पूर्ण नहीं होता, वही चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन समझना पड़ेगा। पूरी बात हमने समझाने की आपको कोशिश की है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।